नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इंडियन गवर्नमेंट एक बार फिर से 13 और एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने जा रही है। तो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट का जो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है ये किस ईस्वी से शुरू हुआ था, इसके तहत सरकार को कितना रेवेन्यू आता है और आखिरकार एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने से वो क्या फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आता है और कैसा पास्ट में रिकॉर्ड रहा है, ये तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन 3.0। आपको बता दें यहाँ पे दोस्तों, इससे पहले दो फेज का जो यहाँ पे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने का था वो हो चुका। एक बार 2000 में, दूसरा 2019 में और ये तीसरा अब यहाँ पे होने वाला है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो करंट की सरकार है, यानी कि जो बीजेपी की केंद्र में सरकार है, वो प्राइवेटाइज को लेकर काफी ज्यादा प्रो रहती है यहाँ पे, है ना। उनका मानना है यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है उसमें इन्वॉल्व हो, ताकि यहाँ पे सरकार का जो यहाँ पे कह लीजिए कि कंट्रोल है उससे छुटकारा पाया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अडानी ने जब यहाँ पे पिछली बार जब बिडिंग करवाया गया था 6 एयरपोर्ट का और 6 वो एयरपोर्ट अडानी के पास चल गया था, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा था दोस्तों यहाँ पे, है ना। कि यहाँ पे कह लीजिएगा एक तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है यहाँ पे। अडानी और मोदी की दोस्ती को लेकर काफ़ी बड़ी बातें यहाँ पे हुई थी। तो ये सब तमाम बात की, लेकिन और एक बार फिर से यहाँ पे बीजेपी का ये कहना है कि अगर जो बीजेपी है ना थर्ड टाइम यहाँ पे अगर जो आती है सरकार में, जो कि 4 जून को यहाँ पे ये डिसाइड हो जाएगा कि किन की पार्टी यहाँ पे बनने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बीजेपी का ही बनेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। क्योंकि अपोजिशन में कोई कह लीजिए कि टक्कर देने वाला ऐसा दिख नहीं रहा है। तो उनका एक कह लीजिए कि मेजर प्लान है कि अगले 100 दिनों के अंदर अंदर जो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस तरीके से घोषणा कर रखे हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर, उसमें से एक बड़ा प्लान यही है कि यहाँ पे 13 और एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इससे पहले 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जा चुका है। इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से बड़े एयरपोर्ट है और छोटे एयरपोर्ट है, क्या वो भी घाटे वगैरह में चल रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे कितना ट्रैफिक आता है वगैरह, और जिसको पास्ट में 6 एयरपोर्ट को जो कह लीजिए कि प्राइवेटाइज किया गया है वहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट अभी तक देखने को मिला है और सरकार को इससे कितना रेवेन्यू वगैरह मिलता है, इस बात की जानकारी लेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि 13 कैंडिडेट अवेलेबल है। 13 कैंडिडेट मतलब वो 13 एयरपोर्ट होंगे जिसको यहाँ पे सरकार का जो स्टेक है उसमें अब वो प्राइवेट हाथों में दे देगी यहाँ पे दोस्तों। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एयरपोर्ट इन इंडिया विल सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर ऑनर एज द कंट्रीज स्टेट ओन्ड एयरपोर्ट ऑपरेटर प्रिपेयर अ प्लान टू प्राइवेटाइज 13 मोर एयरपोर्ट इन द कमिंग मंथ। आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में 13 और एयरपोर्ट को यहाँ पे जो कह लीजिए कि अभी स्टेट ओन्ड है या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे जो सरकार के हाथों में है उसको यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, यानी कि प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस के तहत यहाँ पे ये एक्वायर कर लेगी एंड ऑल्सो सेल इट्स रेसिडुअल स्टेक द बिगर एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु एंड हैदराबाद अकॉर्डिंग टू द 2 सीनियर ऑफिशियल अवेयर ऑफ द मैटर। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली और मुंबई में जो यहाँ पे सरकार के स्टेक थे, है ना, उसको तो बेचा जा चुका है, लेकिन बेंगलुरु और हैदराबाद का जो यहाँ पे स्टेक है सरकार के अंदर वो अभी तक सेल नहीं किया गया था, तो इसको भी यहाँ पे कह लीजिए कि बेच दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। आपको बता दें, जब हम बोल रहे हैं कि इसमें सरकार का जो हिस्सा है, तो सरकार की किस अथॉरिटी के अंदर ये कह लीजिए कि एविएशन सेक्टर जाता है दोस्तों, तो वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो सरकार का जो हिस्सा है आप यूं समझिएगा कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उसमें हिस्सा है। प्लान टू किक ऑफ द थर्ड फेज ऑफ एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन। आप देख सकते हैं कि जनरल इलेक्शन के खत्म होते ही यहाँ पे जो एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन करने का जो दौर यहाँ पे है उसका थर्ड फेज को शुरुआत कर दिया जाएगा। बिगिनिंग ऑफ ऑफलोडिंग इन रिमेनिंग 13% स्टेक इन बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड दिस ईयर द ऑफिशियल सेड। आप देख सकते हैं कि बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो भी यहाँ पे सरकार का अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का जो स्टेक है 13%, उसको कह लीजिए कि यहाँ पे सेल कर दिया जाएगा, यानी कि प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। इस प्रोसेस के तहत जो भी यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर बिडिंग करेंगे यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली इसमें एक बार फिर से यहाँ पे अडानी ही यहाँ पे आने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि कह लीजिए कि उनके पास 6 एयरपोर्ट का मैनेज करने का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आ चुका है पिछले कुल सालों से यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। द प्लान इज टू बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट टेक ओवर इन द जून, वन ऑफ द ऑफिशियल सेड। आप देख सकते हैं कि जून जो कि 4 जून को यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, तो उनका जो अगले 100 दिनों के अंदर जो टारगेट अचीव करने का उसमें एक मेजर प्लान यही है कि यहाँ पे 13 और जो एयरपोर्ट है उसके स्टेक को यहाँ पे प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए, ताकि यहाँ पे जो ऑपरेशन का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का काम वगैरह यहाँ पे या फिर ट्रैफिक को और बढ़ाने का काम है, ये और कह लीजिए कि यहाँ पे फैसिलिटेट हो सकेगा यहाँ पे। करेंटली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी फेयरफैक्स
ऑन्स अराउंड 64% ऑफ बेंगलुरु एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु एयरपोर्ट का अगर जो हम डाइवर्सिफाई करें कि कितना परसेंट स्टेक किनके पास है, तो आप देख सकते हैं कि 13% ये किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। 64% जो है वो बेंगलुरु अथॉरिटी जो एविएशन लिमिटेड है उनके पास है, और 13% कर्नाटका गवर्नमेंट के पास है। तो 13-13-26 यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे 64% ये खुद बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी यहाँ पे। वाइल सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर ग्लोबल होल्ड 10% है ना, और इन तीनों के अलावा यहाँ पे 10% किनके पास है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर है उनके पास है यहाँ पे। और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का भी आप देख सकते हैं कि 13% है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 13% है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो ये 13% है बेंगलुरु एयरपोर्ट का, उसको यहाँ पे सेल कर दिया जाएगा, ये कह लीजिए कि प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, है ना। ये दो मेजर यहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसको लेकर यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली आप पिक्चर देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना परसेंट स्टेक है, तो 26% है। मुंबई की अगर जो हम बात करें तो वहाँ पे भी 26% है, और हैदराबाद और बेंगलुरु के अंदर 13% है। तो यही जो यहाँ पे दो स्टेक है हैदराबाद और बेंगलुरु के अंदर, इसको यहाँ पे कह लीजिए कि प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। दिल्ली और मुंबई के अंदर जो कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी था उसको ऑलरेडी यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जा चुका है यहाँ पे, है ना। चलिए, तो इससे कर कह लीजिए कि यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो दौर चला है यहाँ पे 2019 से ही चला है, जो कि 6 एयरपोर्ट को किया गया था, और इस बार जो 13 एयरपोर्ट को किया जा रहा है, इससे सरकार कुल 21,000 करोड़ रुपया यहाँ पे इकट्ठा करना चाहती है यहाँ पे, है ना। उनका प्लान है कि जितने भी यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जहाँ पे सरकार वहाँ से पैसा निकालेगी, तो ये प्राइवेटाइज करके ही यहाँ पे निकालेगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फेज में, है ना, जो हैदराबाद के अंदर जो स्टेक है यहाँ पे सरकार का, उसको सबसे पहले रिलीज किया जाएगा। उसके बाद बेंगलुरु आता है, दिल्ली आता है, मुंबई आता है। सेकेंड फेज में यहाँ पे अहमदाबाद, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु। तो कह लीजिए कि जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन करने का जो 3.0 फेज है ना, इसके तहत यहाँ पे 2 फेज के अंदर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसमें से ये 4 एयरपोर्ट को पहली बार में यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस के लिए प्राइवेट प्लेयर को इन्वाइट किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड फेज में, है ना, और कंपनियों के यहाँ पे इन्वाइट किया जाएगा, ताकि, है ना, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोली लगाएंगे उनको ये फिर दे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं अगर जो हम हैदराबाद की बात करें दोस्तों, GMR Hyderabad International Airport Limited operate the Hyderabad Airport, in which GMR Group has 74% share holding. The Telangana government and AAI own 13% each. अगर जो हम अभी फिलहाल हैदराबाद की बात करें, जो कि यहाँ पे पहले ही फेज में स्टार्ट होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कंपनी है उसका 74% हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर स्टेक है। और अगर जो हम बात करें तेलंगाना गवर्नमेंट का, क्योंकि, है ना, हैदराबाद अभी तेलंगाना के अंदर चला गया जब से स्टेट यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। और जो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक यूनिट है जो कि एयरपोर्ट को कंट्रोल करती है, उसका 13% है, इसको ऑफलोड कर दिया जाएगा, यानी कि प्राइवेट कर दिया जाएगा। क्यूरी सेंट टू AAI बेंगलुरु एयरपोर्ट एंड हैदराबाद एयरपोर्ट रिमेन अनआंसर्ड टिल प्रेस टाइम। आप देख सकते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट की ओर से यहाँ पे जो कह लीजिए कि एक तरीके से स्टेटमेंट आने वाला था सरकार की इस क्वेरी के ऊपर, अभी वो पेंडिंग में है। क्या आता है फिर हम एक और वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल यहाँ पे जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन का 3.0 स्टार्ट हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, वो अपने 13% को जब ये रिलीज करेगी, उसके लिए आप कह सकते हो कि वो, है ना, बिड्स को यहाँ पे इन्वाइट करेगी। किस कामों के लिए दोस्तों, तो जो एयरपोर्ट का ऑपरेशन का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, और डेवलपमेंट का काम यहाँ पे होता है ना। यहाँ पे 13, ये तो आपने देखा जो मेन एयरपोर्ट है, जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु हो गया, मुंबई, दिल्ली हो गया, इसके अलावा 13 और जो यहाँ पे छोटी छोटे एयरपोर्ट है ना, जो कि फुल्ली अभी पब्लिक ओन्ड है, यानी कि उसमें पूरा का पूरा जो स्टेक है 100% वो AAI का है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। इसको भी यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, प्राइवेट प्लेयर को दे दिया जाएगा, है ना। देख सकते हैं कि 13% जो, सॉरी, यहाँ पे फुल्ली तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो ज़्यादा हिस्सा जो है यहाँ पे सरकार के हिस्सों में है, और बहुत कम हिस्सा है जो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे, तो उसको पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अमंग दीज आर 6 एयरपोर्ट, है ना, आप देख सकते हो ये जो 13 जो एक्स्ट्रा एयरपोर्ट है, या फिर कह लीजिए जो छः कह लीजिए कि जो छोटे एयरपोर्ट है, या फिर जो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, उसमें से जो दोस्तों यहाँ पे 6 एयरपोर्ट है, जैसे कि भुवनेश्वर हो गया, ट्रिची हो गया, इंदौर हो गया, रायपुर हो गया, अमृतसर हो गया और वाराणसी हो गया। आप देख सकते हैं वो टॉप 20 एयरपोर्ट ऑपरेशन के यहाँ पे अंदर आते हैं। ये जो 6 हो गया, है ना, यानी कि वो 13 में भी जो 6 है वो अपर क्लास का एक तरीके से है, जो कि टॉप 20 एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पे आता है दोस्तों, है ना। अगर जो हम पैसेंजर ट्रैफिक की ओर से यहाँ पे कह लीजिए कि बात करें, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आते हैं यहाँ पे, यानी कि इस एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे फ्लायर है वो यहाँ पे प्लेन लेते हैं। दिस 6 विल बी क्लब्ड विथ 7 लॉस मेकिंग स्मॉल एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं ये जो टोटल 13 है, उसमें से तो जो यहाँ
पे इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक 6 और एक यहाँ पे 7 दोस्तों। तो जो ऊपर का 6 यहाँ पे है वो टॉप 20 है ना, ये किसका हिस्सा है, तो टॉप 20 एयरपोर्ट के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ। लेकिन ये जो 7 एयरपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग है। इसमें अगर जो कुछ नाम यहाँ पे देखें तो पहला यहाँ पे है कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, गया जो कि बिहार में है, जो कि एकमात्र बिहार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हुबली कर्नाटका के अंदर, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर, तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये जो 6 एयरपोर्ट है जो कि छोटे हैं और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लॉसेस इनको हो रहे हैं, तो इसको भी यहाँ पे कह लीजिए कि सरकार अब मैनेज नहीं कर पा रही है तो प्राइवेटाइज कर देगी यहाँ पे, और इसके अराउंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उससे सरकार को यहाँ पे एक रेवेन्यू आएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं, है ना। द प्लान इज टू टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अक्रॉस बोथ मेजर एंड माइनर एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं अगर जो हम 2022 और 2023 फिजिकल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर की बात करें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सरकार को कितना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ था, आप देख सकते हैं 12,172 करोड़ का हुआ था दोस्तों। अगर जो हम दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ से इकट्ठे 3,000 करोड़ का हुआ था, है ना, आप देख सकते हैं। और जो बाकी के यहाँ पे 6 पब्लिक प्राइवेट जो यहाँ पे पार्टनरशिप पे एयरपोर्ट है वहाँ से 684 करोड़ का यहाँ पे सरकार को रेवेन्यू गया था, जो कि यहाँ पे सरकार जैसे कि अडानी को दी है तो 50 सालों के लिए लीज पर दे दी है। यहाँ की वहाँ पे जो भी ऑपरेशन का मैनेजमेंट का यहाँ पे काम होगा वो पूरा का पूरा अडानी संभालेगी और सरकार को इसके बदले में, है ना, जो रेवेन्यू बनेगा वो यहाँ पे देगी, है ना। जैसे कि आपने अगर जो कभी आप फ्लाई करते हो, है ना, प्लेन के थ्रू फ्लाइट के थ्रू लेते हो तो जो आपका यहाँ पे टिकट का प्राइस होता है दोस्तों, है ना, उसमें से कह लीजिए कि कुछ पैसा जो है वो एयरपोर्ट का भी चार्ज लिया जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर जाकर जो आप फैसिलिटी यूज करते हो उसके लाउंज वगैरह में जो आप ठहरते वगैरह, वहाँ पे टॉयलेट वगैरह हो गया, वहाँ पे जो कह लीजिए कि AC है या फिर जो कह लीजिए कि वाईफाई वगैरह, ये सब जो फैसिलिटी आप यूज करते हो तो वो आपके यहाँ पे जो फ्लाइट का टिकट है उसके में ही यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। तो जो पैसा बनता है यहाँ पे, है ना, जो कंपनी यहाँ पे उस एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रही है वहाँ से जो पैसा आता है उसका एक हिस्सा कह लीजिए कि यहाँ पे सरकार को भी देना पड़ता है। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं इसके पहले स्टेप में, है ना, जो 13 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने का यहाँ पे जो फेज चलाया जाएगा उसके पहले स्टेप में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इज लाइकली टू फ्लोट अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एंड इनवाइट वीट फॉर लीजिंग 13 एयरपोर्ट ऑफ अ पीरियड 50 साल, है ना। ये जो 13 एयरपोर्ट है जिसमें हमने देखा 6 एयरपोर्ट जो बड़े एयरपोर्ट का एक हिस्सा है और जो बाकी 7 एयरपोर्ट, है ना, जो छोटे वाले थे यहाँ पे कुशीनगर, गया जैसा वगैरह यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर जो कि लॉस मेकिंग है और प्लस छोटे एयरपोर्ट है, इन सबको जो प्राइवेटाइज करने का जो यहाँ पे प्रोसेस होगा उसमें यहाँ पे 50 सालों के लिए, है ना, सरकार लीज पर दे रही है। तो इसमें जो भी बिडर यहाँ पे आना चाहते हैं सरकार उनको ये रिक्वेस्ट करेगी, इन्विटेशन भेजेगी यहाँ पे। द ऑफिशियल एडेड द प्लान फॉर डिवेस्टमेंट, है ना, de-investment of a stake in public-private partnership have been in the pipeline for some time now, but we expect the implementation this year। आप देख सकते हैं इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन इस साल के अंत तक यहाँ पे कर दिया जाएगा। यहाँ पे वो जो 100 दिनों का टारगेट रखा गया है उसके तहत यहाँ पे गिवन दैट इंडियन एयरपोर्ट हैव ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर नॉन एरो रेवेन्यू व्हेन कंपेयर टू देयर ग्लोबल काउंटर पार्ट एंड गिवन द हाई ग्रोथ इन पैसेंजर एंड स्पेंड पर पैसेंजर। आज के दिनों में यहाँ पे दोस्तों कोविड-19 के बाद से काफ़ी लोग यहाँ पे, है ना, फ्लाइट लेने लगे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए और यहाँ पे अगर जो हम विदेशों के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ट्रैफिक को देखते हुए या फिर जो बाहर से टूरिज्म इंडिया के अंदर आ रहे हैं जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली फ्लाइट से ही यहाँ पे आते हैं, तो उनकी संख्या चूँकि ज़्यादा बढ़ रही है यानी कि ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये अभी कह लीजिए कि यहाँ पे नीड ऑफ द आवर हो गया, समय की मांग हो गया कि हम अपने एयरपोर्ट की फैसिलिटी को वहाँ पे जो कन्वीनियंस है ना उसको ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाएं ताकि और ज़्यादा पैसेंजर यहाँ पे अट्रैक्ट हो। तो इसीलिए सरकार यहाँ पे ऐसा कर रही है, क्योंकि सरकार जब तक यहाँ पे इसको संभाल रही होगी तब कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा अड़चने यहाँ पे आएगी, लेकिन प्राइवेट प्लेयर स्वतंत्र रूप होकर यहाँ पे वो ऐसा कर पाएगी दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है कि जो पर पैसेंजर का जो स्पेंडिंग पावर है वो भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने को देखने को मिला है। यहाँ पे प्लान टू प्राइवेटाइज अबाउट 25 एयरपोर्ट एंड सेल AAI स्टेक इन द एयरपोर्ट कंपनीज इन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और द पार्ट ऑफ द नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइवेट एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है ये किस प्लान के तहत किया जा रहा है दोस्तों? नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के तहत किया जा रहा है, जो कि 2021 के सितंबर महीने में लाया गया था, है ना, जिसमें यहाँ पे कह लीजिए कि सरकार जो है यहाँ पे वो 6 लाख करोड़ रुपया यहाँ पे जो है वो इकट्ठा करना चाहती है यहाँ पे, ताकि वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाल सके। तो इसके लिए सरकार का जिस भी यहाँ पे सेक्टर में कह लीजिए कि पैसा लगा हुआ या फिर जिसमें सरकार का स्टेक है उसको प्राइवेट कंपनियों में बेचकर सरकार पैसा इकट्ठा करेगी। तो इस जो 6 लाख करोड़ का यहाँ पे जो टोटल ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें 21,000 करोड़ अकेले जो है वो एविएशन सेक्टर से सरकार इकट्ठा करेगी, है ना, जो कि यहाँ पे टोटल 6 लाख करोड़ का यहाँ पे
3.5% होता है दोस्तों। अंडर द NMP यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, द गवर्नमेंट हैड आइडेंटिफाइड 25 AAI ओन्ड एयरपोर्ट एंड 4 प्राइवेट सेक्टर ओन्ड मेट्रो एयरपोर्ट टू अनलॉक अ वैल्यू ऑफ 21,000 करोड़ ड्यूरिंग 2022 से लेकर 2025 तक। आप देख सकते हैं कि 2022 से लेकर 2025 तक ये जो सरकार की 25 जो यहाँ पे जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टेक है और प्लस यहाँ पे जिसमें 4 यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप है, जैसे कि यहाँ पे जो मेट्रो एयरपोर्ट है दिल्ली, मुंबई हो गया, बेंगलुरु वगैरह हो गया, हैदराबाद हो गया दोस्तों, तो इन सब के अंदर में भी जो सरकार का स्टेक है उसको बेचेगी सरकार और यहाँ पे टोटल 21,000 करोड़ रुपया यहाँ पे इकट्ठा करेगी। आप देख सकते हैं, है ना। जो पहला कह लीजिए कि दोस्तों जो दौर चला था इसमें हमने शॉर्ट्स में यहाँ पे बात कर ही लिया है यहाँ पे कि जो एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन करने का जो पहला फेज स्टार्ट हुआ था वो 2000 ईस्वी यहाँ पे, है ना, यानी कि जैसे ही 21वीं सेंचुरी हेला था उसी वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि शुरुआत हो गया था, जिसके तहत जो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के अंदर सरकार का हिस्सेदारी था उसको बेचा गया था और साथ में यहाँ पे किस चीज़ को डेवलप किया गया था, तो जो बेंगलुरु और हैदराबाद का जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है उसको डेवलप किया गया था, है ना। दिल्ली और मुंबई के अंदर सरकार अपने स्टेक को पूरा नहीं कुछ स्टेक अपना बेचकर और बेंगलुरु और हैदराबाद के एयरपोर्ट को यहाँ पे जो कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है उसको डेवलप करी थे। तो ये पहला फेज हो गया। दूसरा फेज जो है वो कब हुआ था, तो 2019 में, यानी कि इसी बीजेपी की गवर्नमेंट में यहाँ पे दोस्तों, है ना, यानी कि इनके दूसरे टेन्योर में, जिसके तहत यहाँ पे जो 6 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सरकार के हिस्सेदारी के अंदर जो एयरपोर्ट था, जैसे कि यहाँ पे अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, मैंगलोर हो गया, लखनऊ हो गया और गुवाहाटी हो गया, है ना, इन 6 वो कंपनी का जो बिडिंग प्रोसेस किया गया था यहाँ पे, इनको जब प्राइवेटाइज किया गया था तो सारा का सारा अडानी ग्रुप के हाथों में चला गया, क्योंकि हाईएस्ट बिडर यही थे यहाँ पे, है ना। हैड इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट बिडर इन टर्म्स ऑफ पर पैसेंजर फी फॉर द 6 एयरपोर्ट। दिस हैव बीन लीज्ड टू अडानी ग्रुप फॉर ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। आप देख सकते हैं कि अगले 50 सालों के लिए अडानी ग्रुप को इन 6 एयरपोर्ट का कह लीजिए कि ऑपरेशन है, मैनेजमेंट है और डेवलपमेंट का जिम्मा जो है वो लीज पर सौंप दिया गया है, क्योंकि अडानी ने पर पैसेंजर के हिसाब से सरकार को सबसे ज्यादा रुपया देने का यहाँ पे बिड भरी थी, हामी भरी थी, इसलिए सरकार यहाँ पे, और सरकार का तो यहाँ पे यही है, या फिर किसी भी चीज को जब भी यहाँ पे बिडिंग कराया जाता है, बोली लगाया जाता है दोस्तों, तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है पैसों का उसको ये दे दिया जाता है। तो अडानी ने पर पैसेंजर के हिसाब से सबसे ज्यादा लगाया था, यानी कि इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे एक साल पे इतने पैसेंजर आ रहे हैं तो पर पैसेंजर के हिसाब से हम इतना आपको रेवेन्यू देंगे, तो उसमें अडानी ग्रुप पहले पे रही थी। इसीलिए जो यहाँ पे कह लीजिए सेकेंड फेज के अंदर जो 6 एयरपोर्ट को सरकार के द्वारा प्राइवेटाइज किया गया था, 6 वो एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के अंदर आज चला गया है, जो अगले 50 सालों तक लीज पर रहेगा, है ना। उसके तहत आप देख सकते हैं कि 2022-23 का जो फिजिकल ईयर रहा दोस्तों, है ना, जो AII है यहाँ पे, यानी कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो टोटल 3,000 करोड़ रुपया यहाँ पे जो लीज पर दी है उससे इन्होंने इकट्ठा किया था अकेले दिल्ली और मुंबई से, यहाँ पे बूस्टिंग इट्स ओवरऑल रेवेन्यू, है ना, जो कि यहाँ पे जब ये खुद ऑपरेट कर रही थी यहाँ पे तब इतना ज़्यादा रेवेन्यू इसको जनरेट नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ एडिशनली द 6 प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एयरपोर्ट लीज टू अडानी ग्रुप जनरेटेड 683 करोड़। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे 6 एयरपोर्ट जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे था, जब यहाँ पे प्राइवेटाइज किया गया था तो अडानी ग्रुप की ओर से 683 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार को रेवेन्यू यहाँ पे दिया गया दोस्तों। ये भी कह लीजिए कि इसमें भी एक 329 करोड़ का यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ये ज़्यादा का बढ़ोतरी देखने को मिला था। अगर जो हम बात करें कि सरकार का जो टोटल रेवेन्यू आया है 2023 फाइनेंशियल ईयर में, तो टोटल 12,172 करोड़ का आया है, जो कि यहाँ पे 2022 फाइनेंशियल ईयर से लगभग दुगना है। कितने से ज़्यादा है, तो 6,841 करोड़ से यहाँ पे ये ज़्यादा है दोस्तों। अब हम लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं, अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अग्रीमेंट द ऑपरेटर ऑफ दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट पे 45.99% एंड 38.7%, है ना। आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है और जो मुंबई का एयरपोर्ट है, इन दोनों एयरपोर्ट से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसका, आप अगर जो हम दिल्ली की बात करें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, तो टोटल रेवेन्यू का 45%, है ना, 45.99, यानी कि आप लगा लीजिए मोटा मोटी 46% जो रेवेन्यू है वो सरकार को दे दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे रन होता है, तो इसमें सरकार का भी हिस्सा है ही। अगर जो मुंबई की बात करें तो यहाँ से 38.7 यानी कि 39% जो रेवेन्यू है वो सरकार को जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। बेंगलुरु और हैदराबाद की हम बात के चले तो मॉडल इंटेल पेमेंट ऑफ 4% रेवेन्यू एज एनुअल कंसेशन फी। आप देख सकते हैं कि जो हैदराबाद का एयरपोर्ट है और जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है, यहाँ से 4% जो ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एक
साल में जितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो सरकार को दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का है 46%, उसके बाद यहाँ पे मुंबई का है दोस्तों लगभग 39%, और बेंगलुरु और हैदराबाद से 4% का यहाँ पे है ना। लेकिन सरकार जब अपना 10% बेंगलुरु और हैदराबाद से और ज़्यादा यहाँ पे बेच देगी तो उसके बाद और ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू आएगा यहाँ पे, है ना। फॉर द 6 एयरपोर्ट दैट वर लीज्ड टू अडानी 2019 AAI चार्जेज पर पैसेंजर फी। आप देख सकते हैं जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे, है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो कैसे पैसा चार्ज करती है अडानी ग्रुप से, तो पर पैसेंजर के हिसाब से कि पर पैसेंजर कितना खर्च कर रहा है यहाँ पे, और टोटल ग्रॉसली यानी कि एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया जाता है। द पैसेंजर ट्रैफिक एट 5 मेजर प्राइवेट एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन हैज सरपास्ड द प्री कोविड लेवल इन फाइनेंशियल ईयर 2024, है ना। जब से यहाँ पे कोरोना का पूरा जो पहला वेव और दूसरा वेव आया यहाँ और सब जा रहा है यहाँ पे, कह लीजिए कि लॉकडाउन वगैरह हो गया था तो काफ़ी कम पैसेंजर यहाँ पे फ्लाइट ले रहे थे। इवन कह लीजिए कि पूरी तरह से यहाँ पे सुस्ती पड़ गया था एविएशन सेक्टर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिला था। और प्री कोविड लेवल जो कह लीजिए कि एयर ट्रैफिक था यहाँ पे, लोग जो पैसेंजर ले रहे थे उनकी जो संख्या था लोगों का, उस लेवल को अचीव हो चुका है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पे कि जो ट्रैफिक है कोविड के बाद अब फिर से अपने पीक पे आ चुका है दोस्तों। हाउएवर द ट्रैफिक एट मेजर AAI ऑपरेटेड एयरपोर्ट जैसे कि चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, रिकवर्ड टू ओनली अबाउट 90%, है ना। ये जो आप देख सकते हैं कि जो 5 मेजर प्राइवेट एयरपोर्ट है, जैसे कि हमने बात किया दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, ये सब तो कह लीजिए कि 100% रिकवर कर गए हैं, यानी कि जितना पैसेंजर यहाँ कोविड से पहले आते थे उतना अब आने लगे हैं। लेकिन जो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर है, यानी कि जो यहाँ पे पब्लिकली जिसको ऑपरेट किया जाता है दोस्तों, है ना, जैसे कि चेन्नई और कोलकाता हो गया, वो अभी 90% ही रिकवर कर पाई है यहाँ पे, यानी कि वो, है ना, वापस रिट्रैक नहीं कर पाई है प्री कोविड लेवल के इतना यहाँ पे। इसीलिए सरकार को यहाँ पे ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ देखा गया कि प्राइवेटली ऑपरेट किया जाता है एयरपोर्ट को, वहाँ काफ़ी ज़्यादा, है ना, पैसेंजर देखने को मिलता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पर जो फैसिलिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा करेगी प्राइवेट कंपनियाँ, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो सके यहाँ पे। हिस्टोरिकली इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ as well as cargo growth, the private airport have performed better than AAI operated airport। आप देख सकते हैं ऐतिहासिक रूप से यही देखा गया है यहाँ पे, चाहे आप पैसेंजर ट्रैफिक के ग्रोथ के हिसाब से देख लीजिए या फिर कार्गो ग्रोथ के हिसाब से देख लीजिए, यानी कि जो माल भी कहीं फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, या फिर जो पैसेंजर खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये उसी एयरपोर्ट का ज़्यादा यूज करते हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उनको फैसिलिटी कन्वीनियंस ज़्यादा कम मिलता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। इसीलिए आपने फिलहाल जाना होगा यहाँ पे कि जो एयर इंडिया है जो कि यहाँ पे सरकार के अंदर चली गई थी यहाँ पे, उसको एक बार फिर से टाटा को दे दिया गया है 18,000 करोड़ रुपया में, क्योंकि जो भारत सरकार है वो एयर इंडिया को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रहा था। हर साल 300 करोड़ का यहाँ पे भारत सरकार को इस एयर इंडिया के कह लीजिए कि ऑपरेशन, मैनेजमेंट और कंट्रोल के ऊपर से घाटा हो रहा था, इसलिए एक बार फिर से वो टाटा ग्रुप को दे दिया गया ज़्यादा बोली लगाने के ऊपर यहाँ पे, है ना। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे कि हिस्टोरिकली यही देखने को मिलता है कि जो भी एयरपोर्ट पब्लिकली यहाँ पे कह लीजिए ऑपरेट किया जाता है वो घाटे में रहता है, और जो प्राइवेटली ऑपरेट किया जाता है वो फायदे में रहता है। इसीलिए सरकार ऐसा यहाँ पे कर रही है, इनका यही नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत यहाँ पे ये है ना। चलिए आप देख सकते हैं कुमार ऑफ ICRA said further the private participation in airport has resulted in better amenity and infrastructure resulting improved passenger experience and non-aero revenue for the operator। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो ICRA के यहाँ पे एक ऑफिशियल है, उनका यही कहना है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन से एयरपोर्ट के अंदर जो यहाँ पे फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पैसेंजर का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को मिला है। इसीलिए यहाँ पे चाहे कार्गो ट्रैफिक की बात कर ली जाए या फिर पैसेंजर ट्रैफिक की बात कर ली जाए, वहाँ पे एक मेजर जंप आया है, और सरकार यही चाहती है कि उनको ऑपरेट भी ना करना पड़े, लॉसेस भी ना सहना पड़े, और एक यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता रहे, ताकि वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यहाँ पे वो लगा सके। तो कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।